Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड है जिसमें हम एक नई डाटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो है डिक्शनरी। ये लिस्ट की तरह और स्ट्रिंग की तरह मतलब ही काम करेगी। इसमें भी हम डाटा ही स्टोर करते हैं, लेकिन इसका सिंटैक्स, इसको यूज़ करने का तरीका और इसमें कुछ चीज़ें उनसे मुख्तलिफ होती हैं। तो आज हम सिर्फ डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। कल इंशाल्लाह हम इस पे पाईचार्म पे भी एक दफ़ा इसको ट्राई रन करके भी देखेंगे। डिक्शनरी डिक्शनरी है क्या? डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो पेयर में वैल्यू स्टोर करती है। अब जो लिस्ट थी उसमें हम कोई पेयर नहीं बनाते थे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे कि एक वैल्यू स्टोर कर देते थे और उसको वो इंडेक्स खुद असाइन कर देता था। लेकिन यहाँ पे हम पेयर बनाते हैं, किसका? एक की का और एक वैल्यू का। की मतलब कि अगर हमने उस वैल्यू को इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करना है, तो उसको किस की से हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक बना लेता हूँ कि मेरे पास एक की है ए और उसमें ए में कुछ भी स्टोर कर देता हूँ। अब डिक्शनरी हमें ये सहूलत देगी कि आगे मैं अगर डिक्शनरी के अंदर कोई ए अगर की इस्तेमाल करूँगा तो मैं उसकी वैल्यू को भी इस्तेमाल कर सकूँगा। और इसका मेन ये होता है कि हमें जो इसकी की होती है वो डिफरेंट रखनी पड़ती है। लिस्ट में तो वो खुद ब खुद इंडेक्स देता रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखना पड़ता है कि जो हम की इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो डाटा पड़ा हो वो सेम हो सकता है, वैल्यू उसमें सेम हो सकती है, लेकिन उसकी की डिफरेंट होनी चाहिए ताकि अगर हम उसको एक्सेस कर रहे हों तो हमें पता हो कि कौन सी की को एक्सेस कर रहे हैं। उसका ये है कि ये काफ़ी यूज़ होता है पाइथन के प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा। मतलब अगर डाटा किसी ने बहुत ज़्यादा स्टोर करना हो या उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना हो तो डिक्शनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। उसका सिंटैक्स आप डिक्शनरी का ये होता है कि वही बात है कि की वैल्यू की हम पेयर्स में लिखते हैं, मतलब कि की लिखेंगे कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, और उस की और वैल्यू के दरमियान जो हम उन दोनों को सेपरेट करते हैं वो होता है कॉलन। कॉलन के जो लेफ़्ट साइड पे आएगा वो होगी हमारी की और राइट साइड पे जो हमारे पास आएगी वो उसकी वैल्यू होगी, चाहे वो इंटीजर्स हो या स्ट्रिंग हो। अगर तो इंटीजर होगी तो हम कोट्स में नहीं लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग होगी तो हम उसे कोट्स में प्लेस करेंगे। और अगर बहुत सारी कीज़ और वैल्यू करनी है तो फिर हम उनको कॉमा सेपरेटेड करते हैं। अब यूनिक की वही बात है कि डिक्शनरी में जितनी भी आप कीज़ बनाओगे उनको आपने यूनिक रखना है, चेंज रखना है, ताकि आप अगर आप बाद में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको चेक करने में, उसको गेट करने में या उस पे कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब वैल्यूज़ जो इसमें होती हैं, वैल्यूज़ आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी आप इसमें स्टोर कर सकते हो जो उसकी वैल्यूज़ में आएंगी और वो सेम भी हो सकती हैं। एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपने करनी है, इसमें हम एम्प्टी डिक्शनरी भी बना सकते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी इस तरह बनती है कि डिक्शनरी का नाम रखा, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू और ये साथ में करली ब्रैकेट्स। अब करली ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे ज़ाहिर करती हैं कि हम डिक्शनरी बना रहे हैं। जैसे जैसे लिस्ट के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्ट्रिंग के लिए कोट्स, इसी तरह इसके लिए क्या होगा, करली ब्रैकेट्स होंगी। अब एक्सेसिंग हम किस तरह करते हैं? एक्सेसिंग हम यूजिंग कीज़, मतलब कि अगर हमने कोई वैल्यू को गेट करना है तो हम उसकी की का नाम लिखेंगे। अगर हमने कोई प्रिंट करना है, जैसे कि हम लिस्ट में क्या करते थे, लिस्ट का नाम, ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर इंडेक्स। यहाँ पे ये होगा कि डिक्शनरी का नाम और साथ में उसकी की आएगी ताकि हम उस की को, जो उसमें वैल्यू पड़ी है, उसको गेट कर सकें। डिक्शनरी के कुछ अपने मेथड भी होते हैं, जैसे कि गेट के, आइटम के, मतलब कि डॉट गेट करोगे तो उसकी वैल्यूज़ जो होती हैं गेट हो जाती हैं, या डॉट आइटम जितना भी मतलब कि वैल्यूज़ पड़ी हैं की के मुताबिक वो सारी गेट होती रहती हैं। उसके बाद कंडीशनल एक्सेस भी हो सकता है कि मतलब इफ़ स्टेटमेंट लगा के भी हम इनको गेट कर सकते हैं कि हमने कौन सी आया वैल्यू गेट करनी है, कि वो इंटीजर्स वाली गेट करनी है, लिस्ट वाली गेट करनी है। तो एक्सेस करने का भी इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं।
उसके बाद चेंजिंग हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट में हम कर सकते थे चेंजिंग, इसमें भी हो सकती है। इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ऐड क्या करना होगा कि नई की बनानी होगी और उसकी वैल्यू दे के उसको ऐड कर सकते हैं। अपडेट, अब एडिंग और अपडेट सेम होता है, मतलब कि अगर आप एडिंग कर रहे हो और वो पहले चीज़ नहीं पड़ी हुई तो वो ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर वो पहले पड़ी होगी उस तरह की तो वो उसको अपडेट कर देगा। इसलिए यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो की हो, अगर वो पहले से पड़ी हो तो ये ना हो कि हमें याद भी ना हो और यहाँ पे ये उसको अपडेट भी कर दे। तो हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कीज़ का रखना पड़ता है कि वो यूनिक हो। उसके बाद रिमूव, रिमूव में वही है कि हम अगर कोई ऐसी की पड़ी है जो हमें यूज़ में नहीं आ रही, जो हम डंप करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें होता है कि आप चेंज कर सकते हो। ये भी लिस्ट की तरह म्यूटेबल होती है, मतलब हम इसमें चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग की तरह ये नहीं होता कि हम इसमें कोई चेंजेस ना कर पाएँ। उसके बाद लूप इसमें आ जाती है कि फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है कि हमने फॉर लूप में बार बार इसकी एक्सेस करना पड़ता है कीज़ से और वैल्यूज़ से, मतलब कि बार बार एक लूप चला दो जो या कीज़ पे चले या लूप वैल्यूज़ पे चले, ताकि जितनी भी कीज़ होंगी सबको गेट कर ले या जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सबको गेट कर पाए। जैसे कि इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अब ये यहाँ पे हो गया माई DICT। अब ये डिक्शनरी का नाम है, डॉट डॉट आइटम, आइटम क्या करेगा, इसकी वैल्यूज़ या कीज़ जो हम चाहिए होगा वो इसकी गेट करता जाएगा और लूप में लगा देंगे और लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसका आंसर आता रहेगा। व्हाइल लूप भी होता है। व्हाइल लूप में ये होता है कि व्हाइल लूप में हमारा क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन चाहिए होती है, तो उसमें भी हम कंडीशन ये दे सकते हैं कि जब तक इसका रिटर्न आता रहे, इससे सामान हमें मिलता रहे या इसके अंदर डाटा पड़ा रहे, और तब तक ये चलती रहे जब इसका जहाँ जहाँ के डाटा ख़त्म हो जाता है वहाँ ये रुक जाए। अब डिक्शनरी के कुछ हमारे पास मेथड्स आते हैं। डॉट गेट इसी तरह है कि गेट क्या करेगा कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी स्पेसिफिक की जो हमें इसको की देंगे गेट के अंदर, वो हमें वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। डॉट कीज़ क्या करेगा कि हमारे पास जितनी भी कीज़ होंगी हमें वो रिटर्न करता रहेगा। ये हमारे पास ये एक अच्छा तरीका होता है कि अगर हमने ये देखना हो कि हमारे पास कौन कौन सी कीज़ बनी है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डॉट अपडेट है। अपडेट क्या करेगा कि अपडेट, अगर आपने कोई वैल्यू अपडेट करनी है, नई चीज़ को लाना चाहते हैं, पुरानी की को रीयूज़ करके उसकी जगह कोई और चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो डॉट अपडेट। डॉट पॉप इसी तरह जिस तरह लिस्ट में किया था, इधर भी डॉट पॉप क्या करता है कि जो आप की दोगे उसको और उसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये स्पेसिफिक की को रिमूव कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो आज हमने डिक्शनरी के बारे में कुछ पढ़ा, ये क्या चीज़ होती है। अभी तक हमने इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और उससे अगली वीडियोस में हम इसके कुछ ये फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।